हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेशनल सेवा केंद्र में। आपको पता होगा कि छोटे बच्चों का ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी के जो एडमिशन है वो चालू हो चुके हैं। तो उसको फॉर्म को कैसे फिल करना है हम दिखाते हैं आपको आज। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल पे और सर्च करना है एडुडेल। एडुडेल सर्च करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। नीचे वाला जो दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नोटिस का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको बैक जाके ईडब्ल्यूएस वाला जो कैटेगरी है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इसका इंटरफेस आ जाएगा साइट का। दो ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का। तो हमें अभी रजिस्ट्रेशन करना है। देन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे एंड डिक्लेरेशन पे टिक करके प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको नो ही फिल करना है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। देन आपको क्लास चुननी है, नर्सरी, एलकेजी या फर्स्ट। तो हम नर्सरी का फॉर्म भर रहे हैं या एलकेजी का, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन है। ईडब्ल्यूएस, इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीजी में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड CWSN पे आपको फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हम डीजी कैटेगरी से भर रहे हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जिस पे अभी OTP आएगा। उसके बाद जन्म तिथि का एक प्रमाण पत्र देना है जिसमें हम बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, MCD, NDMC एंड अदर देन दिल्ली। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जो है दिल्ली से बाहर का है, इसलिए हमने अदर देन दिल्ली ही चुना है। अगर आपका दिल्ली का है तो आप MCD या NDMC से जहाँ से आपका बना है वो आप यहाँ चुन सकते हैं। तो हम अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट का है। देन उसके बाद फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नाम फिल करने का ऑप्शन आ गया है एंड जेंडर चुनने का और डेट ऑफ बर्थ चुनने का। अगर आपका दिल्ली से बना हुआ है या MCD से या NDMC से, तो आपको यहाँ पे नाम फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपका डाटा आपके बर्थ सर्टिफिकेट से ले लेता है, चाहे वो NDMC से बना हो या MCD से। हमारा बाहर से भरा हुआ है इसलिए हमको यहाँ पे मैनुअल फिल करना पड़ रहा है एक एक करके। अगर हमारा दिल्ली से होता तो अपने आप डाटा कैप्चर कर लेता इसके अंदर। तो हम ये सारा अपना मैनुअल फिल करेंगे, नाम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो हमने अभी फिल किया है उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो अभी हम उसको करेक्शन कर लें, वरना हमें आगे की ओर बढ़ जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है हमें बाद में। देन हम करेक्शन मतलब वेरीफाई कर लेंगे जो डिटेल्स भरी है हमने। वेरीफाई करने के बाद जो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है, आपका नाम है, स्पेलिंग है या डेट ऑफ बर्थ है, वो सारा वेरीफाई करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास और ऑप्शन खुल जाते हैं जिसमें आपको सबसे पहले टोटल एनुअल इनकम पेरेंट्स की मांगी जाती है साल की, जो आप 5 लाख से कम कितने भी भर सकते हैं, क्योंकि अब इस बार कैटेगरी जो है 5 लाख तक की इनकम कर दी गई है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है डीजी का प्रकार। अगर आपके पास SC, ST, OBC कोई भी सर्टिफिकेट है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास जैसे कि SC का है तो हम SC सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद पूछेगा आपके पास बच्चे का है या पिताजी का है या उनके माताजी का है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास अभी बच्चे का सर्टिफिकेट है तो हमने बच्चे का फिल किया है। देन आपको जो सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा जो नीचे इशू डेट है सर्टिफिकेट की वो क्या है, वो आपको यहाँ पे सही से फिल करनी है। तो हम पूरी फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे एंड जो आपको कैप्चा दिया हुआ है वेरिफिकेशन कोड वो आपको यहाँ पे फिल करना है। वो फिल करने के बाद आपको OTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर दिया था उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। OTP आने के बाद आपको यहाँ OTP जाना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपके एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा एंड एक पासवर्ड आया होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, 2026 से स्टार्ट हुआ है। इसको हम फिल करेंगे एंड उसके नीचे एक पासवर्ड आया है,
वो भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो पासवर्ड ध्यान से फिल करिएगा, कभी कैपिटल कभी स्मॉल लेटर में आता है, तो उसको फिल करके एंड देन नीचे जो आपका कैप्चा है और उसको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये आपकी डिटेल्स आके खुल जाती है। अब आपको आगे की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है आधार नंबर ऑफ़ द चाइल्ड, यानी बच्चे का आधार संख्या क्या है। तो यहाँ पे हम जो इस बच्चे का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपके पास जो दोबारा ऑप्शन आता है कंफर्म आधार नंबर ऑफ़ द चाइल्ड, तो हम इसको दोबारा फिल करेंगे। उसके बाद पूछता है आप गार्जियन कौन है, तो अगर माता पिता दोनों हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सिंगल पेरेंट्स हैं या दोनों नहीं हैं तो लीगल गार्जियंस कौन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारे ऑप्शन में बच्चे के दोनों माता पिता हैं तो हमें अपने उनकी माता का नाम यहाँ पे फिल करना है और नीचे उनके पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। माता जी और पिताजी का नाम फिल करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं उनके मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले माता जी की डिटेल पूछी गई है तो उनके माता जी के जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप किसी और का भी नंबर फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है उनकी मदर का यानी माता जी का आधार संख्या क्या है, तो उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। आधार संख्या फिल करने के बाद आपसे दोबारा कंफर्म आधार नंबर पूछा गया है, यानी दोबारा आपको फिल करना है यहाँ पे उनकी माता जी का ही। उसके बाद पूछा है प्रोफेशन, अगर प्राइवेट जॉब करती हैं तो प्राइवेट जॉब, वरना आप हाउस वाइफ सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद उनके पिताजी का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा जो उनके फादर का आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम उनके फादर का जो आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं एक बार। आधार नंबर फिल करने के बाद दोबारा ऑप्शन आता है कंफर्म आधार नंबर, तो दोबारा हमें आधार नंबर डालना है एंड देन प्रोफेशन चुनना है। प्राइवेट जॉब या जो भी आप करते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एड्रेस का, तो एड्रेस आपको पूरा ध्यान से भरना है। तो पूरा भरना है, जैसे कि ब्लॉक क्या है, गली नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, आपका एरिया क्या है, आपकी लोकेलिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट एंड देन पिन कोड, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ध्यान दें आप दिल्ली का ही एड्रेस भरें ताकि वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप पूरा एड्रेस फिल कर लेंगे देन आपको ऑप्शन आएगा असेंबली, यानी विधानसभा जो आपकी पड़ती है वो क्या है। विधानसभा आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि विधानसभा चुनने के बाद ही आपको एरिया और उसके ब्लॉक के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हम एक एक करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही विधानसभा चुना है या नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमें अपनी विधानसभा का बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए हम एक एक करके देख लेंगे। अगर हमारे वहाँ का ब्लॉक आ रहा होगा तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे देवली है तो हम यहाँ पे देवली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एरिया जो हमारा पड़ता है वो संगम विहार है। उसके बाद जो ब्लॉक हैं या फिर ए बी जो भी आपका पड़ता हो या देवली ही पड़ता हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सारा सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा पिन कोड का, तो आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल्स पूछी गई है जिसमें आपको जो आपके पास है, चाहे बिजली बिल हो, वोटर कार्ड हो, वो करके प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है आपको। देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जो आपने डिटेल्स फिल किए हैं वो एक बार वेरीफाई कर लो, यानी चेक कर लो। जो अगर कोई दिक्कत है तो आप एडिट पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है तो हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो यस क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले पूछा है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट फिल करना है यहाँ पे, मतलब अपलोड करना है, PDF में ही अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद SC का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो एड्रेस प्रूफ लगाया है, चाहे वो बिजली का बिल हो, वोटर कार्ड हो या कुछ भी हो,
देन उसके बाद फ़ोटो, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे स्कूल सिलेक्ट करने के। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो 0 से लेकर 3 किलोमीटर का ही है। तो ये आपके आसपास के स्कूल होंगे, जो आपको बेटर लगे उस पर आप 8 पे क्लिक करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ध्यान रखें आप इसमें सिर्फ जो पहला ऑप्शन है 0 से 3 किलोमीटर का, इसमें 10 स्कूल ही चुन सकते हैं। एंड देन सेकंड वाला ऑप्शन है, उसमें भी आपको 10 स्कूल चुनने का मौका मिलेगा। तो आप अपने बेस्ट दें, जो आपको लगता है कि ये बेस्ट स्कूल है वही आपको चुने यहाँ पे। तो हमने एक एक करके चुन लेते हैं स्कूल को, जो यहाँ के बेस्ट हैं संगम विहार के या देवली के जो आसपास के एरिया है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये सारे स्कूल चुन लिए हैं, जो कि 10 शायद मेरे हिसाब से हो चुके हैं। तो हम अब आगे की ओर इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमने ये पूरे 10 के 10 चुन लिए हैं एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास आता है 3 से 5 किलोमीटर के दायरे के बीच में जो स्कूल हैं, बेस्ट स्कूल है वहाँ के, जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो आपको यहाँ पे चुन लेने हैं, या जिस स्कूल में आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का नाम आ जाए उस स्कूल को आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाना है। तो इसमें भी हम 10 स्कूल चुन लेते हैं, या जो हमारे चुनना हो वो हम चुन सकते हैं। तो एक एक करके हम ऐड पे क्लिक करते हुए अपने स्कूल चुन ले रहे हैं जो हमें चाहिए। तो हमने अब इसमें सिलेक्ट कर लिए हैं स्कूल। देन अब हम सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आता है 6 किलोमीटर से ऊपर के स्कूल। तो इसमें से आपको एक स्कूल कम से कम चुनना पड़ेगा ताकि हम फॉर्म को आगे की ओर बढ़ा सकें। तो हम रेंडमली कोई भी स्कूल चुन लेते हैं ताकि ये फॉर्म आगे की ओर बढ़ सके। तो ऐसे ही जो पास में स्कूल होगा वो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। हाँ, तो हमने रैंडम एक स्कूल चुन लिया है एंड देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, जो हम एक बार चेक कर सकते हैं डिटेल्स सारी अपनी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाके सबमिट पे क्लिक कर देना है, यानी डिक्लेरेशन पे क्लिक करके अब फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन यानी आपका EWS का फॉर्म या DG कैटेगरी का फॉर्म पूरा फिल हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही ऐसे ही बने रहें हमारी वीडियो पे।